भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। स्वाद जिंदगी के लो जनाब, किसी के भरोसे के नहीं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं साहब। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। जिंदगी भी उसे ही आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता हो। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी औकात नापते नापते। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। एक दिन मुझसे लिपटकर समय भी रोएगा, कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। रीड ऑल्सो हनुमान कोट्स इन हिंदी। हनुमान जी के सुविचार। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आप केवल कर्म के हकदार हैं,
उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। डर को नजदीक न आने दो, अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब न करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है, जबकि नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है, लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। सिंह से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सारे जन्मजात गुण ही होते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानता उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। कभी भी अपनी कमजोरी को खुद उजागर न करो। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें वह सदा दुख ही देता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी।
इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती, ये एक कटु सत्य है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आलसी मनुष्य का वर्तमान या भविष्य नहीं होता। किसने यह सिद्ध किया कि सारी खुशी ही इच्छा है। सब कुछ उस भगवान के हाथों में है, इसीलिए हम में से हर एक को जो है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। इस धरती पर 3 रत्न है, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वह भी कंगाल हो जाएगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए।